नमस्कार। कभी सोचा है कि हम किसी भी नतीजे पर आखिर पहुंचते कैसे हैं? देखिए, आज हम सोचने के उन दो जबरदस्त तरीकों को समझने वाले हैं जिनका इस्तेमाल हम सब जाने अनजाने में हर रोज करते हैं। चलिए, लॉजिक की इस दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई अपनी बात रखता है या उसे साबित करने की कोशिश करता है, तो उसका तरीका क्या होता है? क्या हर दलील, हर तर्क एक ही तरह से बनता है? नहीं, असल में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं और आज हम दो सबसे जरूरी रास्तों पर गौर करेंगे। तो चलिए, इन दो अलग-अलग तरीकों की पड़ताल करते हैं। इनमें से एक रास्ता हमें एक पक्के, निश्चित जवाब की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता हमें नई नई खोज की तरफ ले जाता है। देखते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं। चलिए, एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बहुत सीधी सादी बातें कही गई हैं। पहली कि सभी इंसान नश्वर हैं, मतलब एक दिन मरेंगे, और दूसरी कि सुकरात एक इंसान है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बस दो बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर चल रहे हैं। तो इसका लॉजिकल नतीजा क्या निकलता है? अगर हमारी पहली दोनों बातें सच है, तो ये नतीजा कि सुकरात नश्वर है एकदम पक्का है। मतलब ये 100% सच होना ही चाहिए। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरी तरह के तर्क को देखते हैं। ये किसी पक्के नियम पर नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। मतलब हमने आज तक, जब से इतिहास लिखा गया है, सूरज को हर रोज उगते हुए ही देखा है। और इसी अनुभव के आधार पर हम ये नतीजा निकालते हैं कि भाई सूरज तो कल भी उगेगा। ये बात बिल्कुल सच लगती है ना? पर एक मिनट रुकिए, क्या ये उतनी ही पक्की है जितना सुकरात वाला निष्कर्ष था? क्या इसमें थोड़ी सी भी अनिश्चितता की कोई जगह है? और बस यहीं पर हमें इन दो तरीकों के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ है गारंटी वाला सच जो पत्थर की लकीर जैसा है, और दूसरी तरफ है एक संभावित सच जो लगभग तय लगता है पर जिसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। तो चलिए, हमारे पहले टूल को एक नाम देते हैं। इसे कहते हैं निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग। आप इसे एक जासूस के लॉजिक की तरह सोच सकते हैं, जो एक सामान्य नियम से शुरू करता है और फिर किसी खास केस को साबित करता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब आप एक बड़े जनरल सच से शुरू करते हैं, जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, और फिर उसे एक स्पेसिफिक केस पर लागू करते हैं, जैसे सुकरात। तो निगमनात्मक तर्क की खासियतें क्या हैं? पहली बात, ये हमेशा एक बड़े नियम से शुरू होकर एक छोटे खास नतीजे पर पहुंचता है। दूसरी बात, अगर इसके शुरुआती नियम सही हैं तो इसका नतीजा गलत हो ही नहीं सकता, वो पक्का सही होगा। और इसका मकसद ही है पूरी निश्चितता के साथ कुछ साबित करना। इसीलिए तो इसे गणित और कानून जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां हर चीज पक्की होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग। इसे आप एक साइंटिस्ट के लॉजिक की तरह समझ सकते हैं, जो कई छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस को देखकर एक बड़ा जनरल सिद्धांत बनाता है। ये बिल्कुल बॉटम अप तरीका है। मतलब इसमें हम छोटे छोटे सबूतों या अवलोकनों से शुरू करते हैं, जैसे सूरज आज उगा, कल भी उगा था, परसों भी उगा था, और इन सब को मिलाकर एक बड़ा नियम बनाते हैं कि सूरज हमेशा उगता है। आगमनात्मक तर्क की कहानी बिल्कुल अलग है। ये छोटी छोटी बातों से एक बड़े सिद्धांत की तरफ जाता है। इसका नतीजा कभी भी 100% गारंटी वाला नहीं होता, लेकिन हाँ, उसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसका काम है भविष्य का अंदाजा लगाना, पैटर्न पहचानना या नए आइडिया बनाना। साइंस से लेकर हमारे रोजमर्रा के फैसले तक सब इसी पर टिके हैं। तो चलो, अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनमें क्या फर्क है। देखिए, यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ साफ है। निगमनात्मक तर्क ऊपर से नीचे की तरफ आता है, बड़े नियम से छोटे नतीजे तक, और इसका नतीजा हमेशा पक्का होता है। वहीं आगमनात्मक तर्क नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, छोटे छोटे अवलोकनों से बड़े सिद्धांत तक, और इसका नतीजा पक्का नहीं बल्कि संभावित होता है। अगर और भी आसान शब्दों में कहें तो एक साबित करता है और दूसरा भविष्यवाणी करता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा थ्योरेटिकल लगता है ना? पर असल दुनिया में इन लॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल होता कहाँ है? निगमनात्मक तर्क हमें वहां देखने को मिलता है
जहां निश्चितता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कोर्ट रूम में जहां एक वकील कानून के आधार पर अपना केस साबित कर रहा है, या फिर गणित में। और आगमनात्मक तर्क, अरे वो तो खोज की दुनिया है, जैसे एक साइंटिस्ट जो कई एक्सपेरिमेंट्स करके एक नई थ्योरी बनाता है। या फिर हम सब जब आसमान में बादल देखकर ये तय करते हैं कि आज छाता लेकर निकलना चाहिए या नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा तरीका बेहतर है। दोनों ही हमारे दिमाग के ज़रूरी औजार हैं। एक हमें वो इस्तेमाल करना सिखाता है जो हम पहले से जानते हैं, और दूसरा हमें नई चीज़ें खोजना सिखाता है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ साबित करने में यकीन रखते हैं या फिर नई संभावनाओं को खोजने का साहस भी करते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।